हेलो, गुड मॉर्निंग। सबको ये अपना थंब से आप दें कि आप लोग ग्रुप में आ गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री इंटर ट्यूबरकुलोसिस के रिमेनिंग पार्ट्स आज करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन उसको रिमाइंड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो आज हमारा सिर्फ हम अकॉर्डिंग टू बेसिक न्यूक्लियस के इस हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अपन ड्रग की सिंथेसिस, एक एक ड्रग की सिंथेसिस करते जाएंगे उसका, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखेंगे। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, थर्ड लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल्स, पैराजिनामाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी, कोल्ड रेजिस्टेंस से। सेकंड लाइन ड्रग्स में इथेनोमाइड्स थी हमारा, पैराथोमाइनोमाइड्स थे, साइक्लोसेरिन थी, टेरिजोडोन्स था, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, थायासिटाजोन्स है, क्लोफाजामाइन था, एमिकासिन है, कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है। नोवल जनरेशन एंटीटीवी ड्रग्स में डिलेमिनाइड्स है ना, पेरेट्रोमोनाइड्स एंड बेडाक्यूलिन्स, ये हमारी ड्रग्स थी। लेकिन आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर और सिंथेसिस की बात करेंगे। तो इंटरट्यूबुलर केमिकल मोइटीज एज, फर्स्ट है केमिकल मोइटीज एज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में फर्स्ट ड्रग है। आपको हम इसमें से 6 ड्रग्स ऐसी बताएंगे कि जिनकी आपको सिंथेसिस पढ़नी है और उनकी स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए। जिसमें से पहले ड्रग हम ले रहे हैं सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में, आपको पैरा पास करके आएगा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। उसके बाद हम दूसरी ड्रग सिंथेसिस देखेंगे आइसोनियाजाइड्स की, इथोनामाइड्स की देखेंगे, पैराजिन डेरिवेटिव में पैराजिनामाइड्स देखेंगे। उसके बाद डाइथाइलिमिन डाइमीन्स में इथेम्ब्यूटॉल्स। उसके बाद अपन रिफाम्पिन के स्ट्रक्चर देखेंगे, साइक्लोसेरिन के स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 6 की स्ट्रक्चर्स हमें कंपलसरी है आपके नोट्स में बनाना। जब भी आप मेन एग्जाम्स में लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन में बाकी ड्रग के बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन 7 ड्रग के हमें स्ट्रक्चर्स आपको मेन कॉपी में लिखेंगे। दिन जब क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर आपको लिखना मस्ट रहेगा। और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सार आइसोनियाजाइड्स के, और सार हम पढ़ेंगे रिफाम्पिसिन का। तो सबसे पहले हम सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में फर्स्ट ड्रग लेते हैं हमारा पास, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी देख लेते हैं और स्ट्रक्चर देखिए ये इसका स्ट्रक्चर्स है। ये हमारा बेंजीन न्यूक्लियस है, आप ध्यान से देख रहे हैं या तो कॉपी पेपर लेकर के भी बैठ सकते हैं आप, एक बार देखिएगा। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में अपन देखते हैं कि OH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और थर्ड है हमारा NH2 ग्रुप। तो अगर आपसे हम चालू करेंगे तो आर्थो मेटा पैरा, आर्थो पोजीशन ये है, मेटा पोजीशन ये, और पैरा। तो हम इसको दूसरी ड्रग क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, आल्सो नोन एज पास, इसी को बोलते हैं पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक इट्स ए डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अमीनोसैलिसिलिक एसिड इज फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट। सारी ड्रग्स की इसमें 1-2 ड्रग्स छोड़ दिया जाए, सभी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस अलग अलग रहेंगे। आपको ध्यान से रखना है, इंटर ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशंस अलग अलग रहेंगे। तो हमारा ये पहली ड्रग है पावा, ये फर्स्ट एक ही ड्रग है जो पावा पे बाइंड करेगी, हमारा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। तो अमीनोसैलिसिलिक एसिड इज फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट that are active almost exclusively against Mycobacterium tuberculosis. Second, it is strictly similar to the PABA and sulfonamides. ये सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी में, जिस प्रकार सल्फोनामाइड्स हमारे पाबा डेरिवेटिव्स में पाबा पे इनहिबिट्स करता है, डाइहाइड्रोफोलेट्स और ट्राइहाइड्रोफोलेट्स बनने नहीं देता है, उसी प्रकार ये हमारा ड्रग्स एक्ट करेगी। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ कैन सिंथेसाइज, इस ड्रग की सिंथेसिस कैसे होगी, किस तरह से ये ड्रग की सिंथेसिस। तो आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे कि सिंथेसिस कैसे होगी, पास की सिंथेसिस। तो आप पहले सबसे पहले ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे सिंथेसिस करेंगे। तो हम पहला यहाँ पे लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, आप देखते जाइएगा। 6D कहता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, ये है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो। तो ये हमको 2 प्रकार से इसका नाम होगा, ये हमारा आर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा। तो आर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगाएं, दिस इज नोन एज आर्थो। तो इसको नाम दो सकते हैं, आर्थो एमीन्स
बेंजोइक एसिड, और जो हमारा कॉमन नेम है, कभी कभी जीपेट्स में भी इसका स्टार्टिंग मटेरियल पूछा जा चुका है कि पास का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जीपेट्स में भी पूछा, तो आप उसमें आएगा एंथानिलिक एसिड। एंथानिलिक एसिड, दिस इज नोन एज एंथानिलिक एसिड, ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसका नाइट्रेशंस करेंगे, नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको भी पता है जब भी बेसिक न्यूक्लियर बेंजीन न्यूक्लियस में इजीली नाइट्रेशंस नहीं होता, उसके नाइट्रेशन नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सल्फोनाइसेशन कराते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं, देन नाइट्रेशन होता है। तो आपने देखा पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन। तो आप देखिए सेकंड स्टेप का जो स्ट्रक्चर है सेम है, C डबल बॉन्ड OH है, आर्थो पोजीशन पे NH2, और ये हमारा HNO3, आपको पता है HNO3 इसमें टोटल नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस में नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है NO2, तो ये हमारा, और OH आयन H2O निकल, तो यहाँ से हमारा NO2 ग्रुप आकर के पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की रिएक्शंस यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये पहले सेकंड स्टेप में, तो आपने देखा है कि जब हम डाइयोजोटाइजेशंस कराते हैं तो डाइयोजोटाइजेशन कंडीशन में हम NaNO2 लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड्स, और देन हम HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में डाइयोजेटाइजेशंस कराते हैं। तो डाइयोजेटाइजेशंस केस में आपने देखा होगा कि जहाँ पे NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप्स होता है वो डाइयोजेटाइज हो जाता है, और ये दोनों हमारा सोडियम नाइट्राइड और HCl दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड बनते हैं। देन इसको डाइयोजेटाइज करने के बाद तो आप देखेंगे जो भी ये HCl ग्रुप होता है ये हमारा सेम बेंजीन न्यूक्लियस पूरा हमारा सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NN मतलब एक यह नाइट्रस एसिड से यहाँ पे डायोजोनियम साल्ट बनता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये हमारा डायोजोनियम साल्ट ये बना है। तो ये डायोजोनियम साल्ट हमें फार्मेशंस कराना है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन, सेकंड स्टेप में डाइयोटाइजेशन, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं डाइएजोटाइजेशन, ये डाइयोटाइजेशन से। जहाँ पे समझ नहीं आएगा हम आपको रिपीट करते जाएंगे, पूरा वैसे समझ में आएगा। देन अगले स्टेप में आपने देखा होगा कि जब हम फिनाल की सिंथेसिस करते हैं, आपके प्रीवियस क्लास में थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि फार्मेशन सिंथेसिस आप फिनॉल, हाउ कैन प्रिपेयर फिनॉल, तो हम क्या करते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या किया है हमने, हाइड्रोलिसिस किया है। हाइड्रोलिसिस जैसे करेंगे तो आपको AN ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये NN दोनों मालिक्यूल्स यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन से क्या होगा हमारा HCl, अब ये हमारा किस में टूट जाता है H2O, OH आयन माइनस आयन और H प्लस आयन, ये H प्लस आयन और ये Cl आयन दोनों मिलकर क्या निकल, H प्लस आयन प्लस Cl आयन दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे यहाँ पे HCl, और ये दोनों नाइट्रोजन हमारा, और यहाँ पे क्या बनना हमारा ये हाइड्रोक्सिल फंक्शन OH ग्रुप, ये OH ग्रुप हमारा आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखेंगे कि हमारा इतना मॉलिक्यूल्स तैयार हो गया है, इतनी मॉइटीज हमारी तैयार हो गई है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि इस NO2 ग्रुप में हमें NH2 ग्रुप लाना है। तो आप लोगों को हमेशा पता है कि जब भी ऑक्सीजन को रिप्लेसमेंट करते हैं और रिडक्शंस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हमेशा हाइड्रोजन समान। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हम रिडक्शन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टेनस और HCl, स्टेनस और HCl से लेकर के इसको रिड्यूस कराते हैं। जैसे स्टेनस से रिडक्शन हो गया तो एक्चुअल में ये कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन देता है, 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन यहाँ पे लेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन माइनस यहाँ पे 2H2O यहाँ से निकलेगा, रिमेनिंग बचा है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे NO2 को हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड्स एंड HCls एंड टू फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पास पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इस तरह से हमारा पास की सिंथेसिस हो जाती है। इजी है, 2-3 स्टेप है, लेकिन इसकी सिंथेसिस इजी है तो आप मेन एग्जाम के लिए या सेशनल एग्जाम के लिए इसकी तैयारी हो जाएगी। ये हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की सिंथेसिस। सेकंड हम आते हैं कि यहाँ पे जब अपन क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस के हिसाब से, तो सेकंड में अब आते हैं कि इसमें आ रहा है पायरिडीन डेरिवेटिव, ऐसी ड्रग जिसके अंदर पायरिडीन्स है। तो पायरिडीन्स के अंदर हमने कौन कौन से ड्रग मेनली पढ़ा है जो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजाइड, इथेनोमाइड्स एंड प्रोथायोनामाइड्स। तो हम यहाँ पे आइसोनियाजाइड्स और इथेनोमाइड्स दो की सिंथेसिस पढ़ेंगे और दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे। दोनों ड्रग हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला आप देखेंगे कि हम अगला सिंथेसिस करते हैं आइसोनियाजाइड्स। आप ध्यान से देखिए,
सबसे पहले आइसोनियाजाइड्स। तो आइसोनियाजाइड्स का जो बेसिक न्यूक्लियस है कैसा है, पायरिडीन्स। आप यहाँ देखिए आइसोनियाजाइड्स का ये बेसिक न्यूक्लियस जो